आज का अपना टॉपिक है मौर्यकालीन स्रोत। कौन से? मौर्यकालीन स्रोत, यानी वो स्रोत जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। एक नंबर स्रोत है ब्राह्मण साहित्य। कौन सा? ब्राह्मण साहित्य। इन ब्राह्मण साहित्यों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य, इस ब्राह्मण साहित्य के अंदर क्या आता है कि कौटिल्य का एक तो हो गया अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दूसरा हो गया पुराण, हो गया इसमें ब्राह्मण साहित्य के अंदर पुराण हो गया। तीसरा विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस हो गई, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। इसके बाद में आ गया रतन गर्भ की विष्णु पुराण, रतन गर्भ की विष्णु पुराण, विष्णु पुराण की टीका। इसके बाद में आ गया महादेव की मुद्रा राक्षस कथा। किसकी? महादेव की मुद्रा राक्षस की कथा, मुद्रा राक्षस की कथा। इसके बाद में आ गया पतंजलि का महाभाष्य, महाभाष्य, ठीक है, पतंजलि का महाभाष्य। इसके बाद में आ गया दंडी, 10 कुमार चरित। एक आता है दंडी, 10 कुमार चरित, ठीक है। ये आगे ब्राह्मण साहित्य, जिन साहित्यों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी है जो मिलती है। दूसरा आता है इसके बाद में बौद्ध साहित्य। कौन सा आ गया? बौद्ध साहित्य, ठीक। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्यों से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गया दीपवंश, दूसरा महावंश, महाबोधि वंश, इसके बाद में मिलिंद पनो, मिलिंद पनो। इसके बाद में आ गया दिव्यावदान। इसके बाद में आर्य मंजूश्री मूल कल्प, ठीक है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प। इसके बाद में आ गया कलयुग राज वृत्तांत। कौन सा आ गया? कलयुग राज वृत्तांत। ये आगे ब्राह्मण साहित्य जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी है जो प्राप्त होती है। इसके बाद में आता है जैन साहित्य। अब आता है जैन साहित्य, तीसरा स्रोत आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य के अंदर पहला स्रोत कौन सा आ गया? भद्रबाहु का कल्पसूत्र, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, भद्रबाहु का कल्पसूत्र है। इसके बाद में आ गया हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। इसके बाद में आ गया जिन भद्र सूरी का विविध तीर्थकल्प, जिन भद्र सूरी का विविध तीर्थकल्प, इसके बाद में आ गया हरिसेन का वृद्ध कथा कोश। किसका? हरिसेन का वृहद कथा कोश।
ये आगे जैन साहित्य, जिनसे हमें मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। इसके बाद में आता है यूनानी व रोमन चौथा आ गया यूनानी व रोमन, ठीक है, रोमन साहित्य। यूनानी और रोमन साहित्य के अंदर सबसे प्रमुख हो गया अपना मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका होगी। इसके बाद में आगे हिस्टोरिका डायोडोरस की, हिस्टोरिका। इसके बाद में आता है टोलेमी का भूगोल, टोलेमी का भूगोल, जिनसे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी जो प्राप्त होती है। इसके बाद में जस्टिन का भूगोल, जस्टिन का भूगोल, इनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी है जो प्राप्त होती है। इसके बाद में एक और इतिहासकार है प्लिनी, क्या नाम है, प्लिनी। प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, कौन सी, नेचुरल हिस्ट्री। ये आगे मौर्य साम्राज्य के बारे में जो जानकारी के जो स्रोत है वो आगे सबसे प्रमुख स्रोत